आपको ये एक्चुअल पोल यानी 7 बजे पोल प्रोसेस करने का वो डिक्लेरेशन करेंगे कि अब हम रियल पोल शुरू करते हैं। अपनी अपनी पोजीशन पे आप बैठ जाइए। आपकी पोजीशन पे बैठने के बाद अब रियल पोल डिक्लेरेशन करके जैसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रोसेस शुरू करते हैं तो बाहर पुलिस है, अंदर पोलिंग ऑफिसर्स हैं और पोलिंग एजेंट्स हैं। पोलिंग देने के लिए पहला शख्स आ रहा PO1 पोलिंग ऑफिसर 1 के पास वो अपनी फ़ोटो आइडेंटिटी बताते, वो यादी में से उसका नाम वेरिफिकेशन करते। वो वोटर PO2 के पास जा रहा है। PO2 की जिम्मेदारी होती कि वो वोटर जो आया है उनके पास उसको मार्क लगाए। मार्क जब उसके उंगली पे हो जाता तो वो PO3 के पास पहुंचता। PO3 ये टैली करते कि उसके ऊपर मार्क लगा हुआ है। फॉर्म नंबर 17A में वो एंट्री लेते हैं कि उस किस सीरियल नंबर का है। और बैलेट यूनिट जो मशीन कंट्रोल में है PO3 के, उस पे से वो बैलेट यूनिट मशीन को सिग्नल देते बटन दबा के। तो वोटिंग कंपार्टमेंट में वोटर जाके वोट डाल देता। वोट डालने के बाद बीप का साउंड आता। बीप का साउंड होने के बाद उसकी वोटिंग हो गई। एक आदमी एक वोट डालता। अब अगर कोई वहाँ पे ठहर के देर ले रहा और साउंड 2 आ रहे तो उस पर आप ऑब्जेक्शन ले सकते, क्योंकि एक बार इधर से बटन दबा तो एक वोट वो वोटर डाल सकता। अगर 2 साउंड आ रहे तो एक आदमी 2 साउंड बार बीप करती है मशीन तो 2 वोट डाल दिया, उस पर आप ऑब्जेक्शन लीजिए कि ये किस तरह से हुआ। अगर एक हो रहा, इसको बड़े गौर से देखिए आप। अब वो वोट दे के चले गया। अब इस प्रोसेस में आपको जो आने वाले मुश्किलात है, वो मुश्किलात है कि इसमें सबसे पहले 4 टाइप के आपको वोट होते हैं। चैलेंज वोट, टेंडर वोट, प्रॉक्सी वोट और जो ब्लाइंड है, विकलांग है, जो माजूर है, वो वोट्स। अगर चैलेंज वोट का ये प्रोसेस होता कि आप बैठे हैं, एक शख्स आ रहा वोटिंग के लिए, वो वोट कर रहा, आप उस पोलिंग बूथ के इंचार्ज हैं, आपको उसकी शनाख्त पे, आइडेंटिटी पे अगर कोई डाउट हो रहा है तो उस डाउट को आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि ये मेरा शक सही है, और आपका शक यकीन में बदलता है तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लीजिए। ऑब्जेक्शन के लिए 2 रुपये की फ़ीस होती, वहाँ पे फॉर्म होता जिसके अंदर आपको वो 2 रुपये भर के चैलेंज करना पड़ता। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो उसको, जो वोटर है उसको कुछ सवालात करते। सवालात करने के बाद फॉर्म नंबर 14 में उसकी साइन लेते और तुम्हारा वोट चैलेंज किया गया है और तुम करेक्ट वोटर, तुम्हारी आइडेंटिटी तुम प्रूव करो, वरना तुमको जो है जेल भेज दिया जाएगा। अगर वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया और साइन किया तो ये चैलेंज करने वाले पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी होती कि वो उसको साबित करे कि ये बोगस वोटर है, ये आया किसी और के नाम पे है या डुप्लीकेट वोटर आईडी बना के आया है। तो आप उससे सवालात कीजिए, पोलिंग ऑफिसर आपको हेल्प करेंगे। आपको साबित करना होता कि इसके पड़ोस कौन से हैं, ये किस यादी से आया हुआ है। अगर चंद सवालात आप करेंगे तो आपको वो कंक्लूजन पे आएगा कि ये बोगस वोटर है। और अगर ये कंफर्म हो गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुतमईन हो गए कि ये बोगस वोटर है, तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ये सब कानूनी प्रोसेस है। इसके अंदर आपको पोलिंग ऑफिसर अपने पूरे नॉलेज का इस्तेमाल करके ये तय करने में नतीजे पे पहुंचता है कि ये वाकई में ये बोगस वोटर है। अब रहा सवाल टेंडर वोट। टेंडर वोट में अगर कोई वोटर आता है और वोटिंग के लिए वो आया और उसको पता चला कि मेरे नाम का वोट किसी और ने डालकर चले गया, वो जब वोटर को ये पता चलता है तो पोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी रहती कि उसको जो है टेंडर बैलेट पेपर जारी करे, जिसके अंदर वो बैलेट पेपर पे खामोश बैठा हो गया। टेंडर पे वोट जो है बैलेट पेपर पे उसको, जो पुराना सिस्टम है ठप्पा मारने के लिए बैलेट पेपर दिया जाता, जिसके अंदर वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जाके वोट कर देता और वहाँ पे वो बैलेट पेपर जो है वो बैलेट पेपर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हवाले करके उसको एनवलप में डाल दिया जाता। ये दूसरा टेंडर वोट हो गया। तीसरा, अगर कोई जिस्मानी अगर कोई अपाहिज है या कोई जिस्म से अंधा है, ब्लाइंड है, तो उसके लिए एक हेल्पर वो दिया जाता जो साथ, उसकी उम्र 18 साल हो, वो अपने साथ असिस्टेंट लाता और उस तरह से जो है
जो प्रोसीजर्स है उसके तहत वो वोट करता है। बाद में आपको प्रॉक्सी वोट रहता, जिसकी प्रॉक्सी वोट यानी कोई मिलिट्री आर्मी मैन जो भी है, वो आर्मी मैन प्रॉक्सी वोट इस तरह से होता कि उसकी यादी पीआरओ के पास रहती, यानी वोट किसी और का रहता, डालने को कोई और आता, तो यादी में पीआरओ के पास उसकी यादी रहती। वो जो कानूनी प्रोसेस है उसको पूरी करके वो इजाज़त देता है कि वो जो दूसरा आदमी है वो उसको वोट कर सके। अब ये तीनों चारों टाइप के वोट हो गए। अब ये वोट्स की प्रोसीजर पोलिंग बूथ पे शुरू है। पोलिंग एजेंट सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक वहाँ पे है। ये प्रोसेस में जो अहम प्रोसेस है कि एक्चुअल पोल जब शुरू होना है, एक्चुअल पोल से पहले मशीन ईवीएम मशीन को सील करना, ये अहम पार्ट है। 4 किस्म के टैग होते, 4 किस्म के जो टैग है वो ईवीएम मशीन को लगाए जाते, और वो 4 किस्म के जो टैग है आप गौर से जो है तो उसको ध्यान में रखिए कि एक होता ग्रीन पेपर सील, दूसरा होता स्पेशल टैग, तीसरा होता एड्रेस टैग, और चौथी रहती स्ट्रिप सील। तो आपके पास जो प्लेन पर्चा रहेगा, वो प्लेन पर्चे पे जो ग्रीन पेपर सील है, जो मशीन के रिज़ल्ट बटन पे सील की जाती, वो उसके अंदर से खांच होती, उसको लगा के वो सील किया जाता। वो ग्रीन पेपर सील का नंबर आप नोट कर लीजिए, वो यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता, वो उसको नोट आप अपने पास कर लीजिए। उसके बाद वो रिज़ल्ट बटन को ढक्कन लगा के सील किया जाता स्पेशल टैग से। स्पेशल टैग पे भी आप सिग्नेचर कीजिए, और एड्रेस टैग वो पूरी मशीन को ढक्कन जब लगा देते तो उस पर एड्रेस टैग होता, और ये सबको और एक चौथी सील पेपर स्ट्रिप सील होती, इससे सील किया जाता, जिस पे पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर, जो आप अपनी ओरिजिनल सिग्नेचर जो अकाउंट में, जो पासबुक पे, पासपोर्ट पे जो है वही सिग्नेचर आप करेंगे। और ये सिग्नेचर आप वहाँ करने के बाद जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये कब काम आती? जब काउंटिंग से पहले मशीन से कोई छेड़खानी नहीं की गई है, इसकी जो जांच करना है, वो काउंटिंग टेबल पे जब मशीन आती तो वो आपके सिग्नेचर और वो चारों सील पैक है, ये इसका सबूत होता कि ये मशीन के साथ छेड़खानी नहीं की गई है। इसके बाद जो है ये प्रोसेस होने के बाद ये आपकी पूरी डे प्रोसेस हो गई, और पूरी डे का प्रोसेस में ये चीट आपको रहेगी, स्लिप आपके साथ जो अभी हमने तैयार की थी। आपको ये करना है कि पोलिंग एजेंट को मोबाइल साथ नहीं ले जाना है, मोबाइल पोलिंग बूथ में नहीं ले जाएंगे, साथ अलाउड नहीं है। आप वहाँ से पोलिंग यादी जो दी जाती है उसको बाहर ले जाने की आपको इजाज़त नहीं है। आपके जो रिलीवर है, आपको जो नेचुरल कॉल है, हस्ब ज़रूरत अगर बाहर जाना है, पहले तो दिन भर आप वहीं बैठना है, आपको कोई रिलीवर यानी परमानेंट बाहर जाने की आप जहन मत रखिए। अब आपको जो पोलिंग चीट, ये जो पेपर दिया जाएगा, तो जो वोटिंग हो रहे उनके सीरियल नंबर से इस चीट पे जो जो वोट कर रहे हैं वो आप लिखते जाइए। आप जब लिखेंगे 1 घंटे में जो पोलिंग एजेंट का रिलीवर है, ये चीट पे आप लिखेंगे नंबर्स कि मेरे पास सीरियल नंबर में 110, 115, 116 ऐसे वोटर्स आए और ये वोट करके गए। तो पहले घंटे में जितने भी होंगे आप अपनी स्लिप बाहर पोलिंग टेबल पे भेजेंगे वो रिलीवर के थ्रू, और वो पोलिंग टेबल वाले लोग जो है वो आने वाले वोटर्स को बाहर निकालने में उनको मदद होगी कि पहले घंटे में इतने वोट हो गए, इतने बाकी है, तो लोगों को वोटिंग करने के लिए जो निकालना है उसके लिए मदद होगी। दूसरी बात, पोलिंग एजेंट अंदर बैठा है और पोलिंग एजेंट के सामने प्रोसेस चल रही है। 4 ऑफिसर आपके सामने हैं। ये 4 ऑफिसर के अलावा 5वें किसी शख्स की, पोलिंग एजेंट्स के अलावा किसी की एंट्री नहीं है। अगर आपको प्रोसेस में ये पता चलता है कि इसके अंदर गैर मामूली शख्स कोई आया और वो कुछ हलचल करने की कोशिश कर रहा, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लीजिए। अगर इलेक्शन कमीशन में माइक्रो ऑब्जर्वर अपॉइंट किए हुए हैं तो माइक्रो ऑब्जर्वर आपको वो समझ में आएगा कि ये माइक्रो ऑब्जर्वर प्रोसेस को देखने आया है। लेकिन कोई ऐसा अनजान आदमी, पॉलिटिकल पार्टी का आदमी कोई तोतैयागिरी अगर अंदर करता है तो आप फ़ौरन प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे ऑब्जेक्शन लीजिए। ऑब्जेक्शन लीजिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानूनी रिक्वेस्ट कीजिए कि सर ये शख्स जो है ये कौन है, इसकी जांच, ये इसकी जानकारी हमें दीजिए कि ये क्यों आया है। यानी आपको वो जो टीम है, पोलिंग पार्टी जिसको बोलते हैं, जो सरकार की तरफ से अपॉइंट की गई है, इनको बड़े ही मैनर्स और अखलाक के साथ पेश आना है
क्योंकि उनके लिए आप अहम हैं, आपके लिए वो अहम है, ताकि हम ये पैगाम दें। जनरली आम तौर पे मुसलमानों पे ये इल्ज़ाम लगता है कि मुसलमान क़ानून को फॉलो नहीं करता, और हम लोगों को जो है क़ानून की जानकारी है, इसको हमको का मुज़ाहरा करने का ये मौका अल्लाह ताला ने दिया है। तो आप बड़े संजीदगी के साथ, बड़े पोलाइटली अपने एजुकेशन का, अपने मैनर्स का इस्तेमाल करते हुए उनको ये साबित कीजिए कि ये बड़े इल्म के साथ आए हैं, इनको सब जानकारी है और उसमें ही ये चल रहे हैं।